बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जो है वो इसके पहले के वीडियो में आपने मियासिस की स्टार्टिंग फिर देखा था। तो आज हम जो है मियासिस के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। जो है वो आज साइटोलॉजी का 16 पार्ट है वो। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे नीट का पेपर हो और जितने मेडिकल एग्जाम होंगे, या आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ भी मियासिस के बारे में आपसे इसी क्वेश्चन मेरी गारंटी है पूछा जाएगा। जो है वो अब आती है कि इसको जो है वो लेकिन हम पढ़ाने पहले दो चीज ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। सब्सक्राइब करने में फायदा ये मिलेगा आपको कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचता रहेगा, तो आपको इससे स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन शेयर करना आप ना भूलिएगा। जो है वो शेयर करने से फायदा होता है कि जो आपके मित्र होंगे उनको भी ये वीडियो आसानी से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप जरूर लिखा करिए। जो है वो क्योंकि जब कमेंट्स लिखेंगे उससे फायदा हमको ये होता है कि आप जो है क्या चाहते हैं उस अनुसार अपनी वीडियो में हम डालते रहेंगे। इसलिए कमेंट्स को जरूर लिखा करिए। जो है वो कमेंट्स लिखने से जो जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है वो जिज्ञासु होते हैं, तो आप सबको ये अपेक्षा रहती है कमेंट्स आप जरूर उसमें नोटिफिकेशन डालिए। जो है वो तो आप ध्यान दीजिएगा कि तीन चीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स जरूर लिखिए। जो है वो और जो है वो तो बच्चों इसमें क्या है कि हम आपको ले चलते हैं मियासिस सेकंड की ओर। जैसा कि हमने कहा कि जो मियासिस सेकंड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मियासिस जो होता है ये मेरी गारंटी किसी क्वेश्चन आपको नीट का पेपर, मतलब मेडिकल का पेपर में इसको आना तय है वो, और बोर्ड एग्जाम में इससे आपको फुल क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो है वो इसलिए इसको खूब ध्यान से स्टडी करिएगा और ध्यान दीजिएगा। जो है वो तो बच्चों जब मियासिस की हम बात करते हैं तो मियासिस को तो एक नाम और कहते हैं, मियासिस आर। इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं वो, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और साइड में इसको हम आरडी कहते हैं वो। बच्चों जैसा कि इसका अवलोकन जो हमने बताया था कि फार्मर एंड मूरे माने दो वैज्ञानिक आए हैं, जो है वो इन्होंने सबसे पहले इसका अवलोकन किया था। जो है वो और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मियासिस का बहुत महत्वपूर्ण होता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है मियासिस का। जो है वो मियासिस का इंपॉर्टेंस माने मियासिस का महत्व क्या होता है, बहुत पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियासिस इन द डेली लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों मियासिस द्वारा जो है पहली विशेषता क्या होती है, मियासिस में ही क्रॉसिंग ओवर होता है वो। अभी बताएंगे आपको क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है वो, तो आप समझ जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर माने विनिमय होता है वो। जब विनिमय होगा तो इसके द्वारा जो है जीवधारियों में वेरिएशंस माने विभिन्नता आती है वो, और विभिन्नता से जो है क्या होता है कि माने उन्नतशील जातियों का निर्माण होता है वो, और माने कि हाली वैरायटीज मिलते हैं वो, और रोग प्रतिरोधक जातियां मिलती हैं वो, इससे फायदा होता है वो। और सेकंड फायदा क्या होता है कि माने पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है क्रोमोसोम की संख्या मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, वह क्रोमोसोम नंबर जो होता है प्रत्येक पीढ़ी में क्या हो जाता है वो मेंटेन रहता है वो। क्योंकि इसमें क्या होता है इसी विभाजन द्वारा स्पर्म माने कि एक प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है वो। उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है वो। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा फॉर्मेशन स्पर्म का होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है मियासिस द्वारा ही होता है वो, और जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाइप्लॉइड माने 22 प्लस एक्स होंगे, या तो 22 प्लस वाई होता है वो। और इसी प्रकार से तो मेल में होता है, मेल ह्यूमन में होता है। इसी प्रकार से फीमेल में जो है
फीमेल में चूंकि ओवरी होती है, तो ओवरी में एक प्रोसेस होता है, उसको हम oogenesis कहते हैं। वो तो oogenesis द्वारा फॉर्मेशन ऑफ द ओवम होता है, वो ओवम होता है वो। और ओवम भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ओवम का फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ द मियासिस होता है वो। जब मियासिस द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें भी क्रोमोसोम की नंबर जो है हैप्लॉइड होगा, माने 22+6 होगा एक ओवम में, और सेकंड ओवम में भी 22+6 होगा। अब जाहिर सी बात है कि 22+6 और जब 22+6 ए मिल जाते हैं, तो 44+x है, माने क्या मतलब एक डिप्लॉइड बन जाती है वो। और ये वाला मान लीजिए इसमें मिल जाता है वो, तो 44+6y माने एक डिप्लॉइड बन जाता है वो। मीन्स ये क्या हो जाता है, ए भी 2n हो जाता और ए भी 2n हो जाता है वो। तो इससे क्या फायदा होता है कि अब देखिए, क्योंकि मियासिस हुआ है और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया है हुआ है, इससे क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या क्या होती है वो, मतलब कि मेंटेन रहती है वो। अच्छा, अब आता है कि मियासिस जो होता है, ये जो सेल डिवीजन होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है वो। इसको जो होता है दो भागों में बांटा गया है वो। नंबर एक होता है मियासिस फर्स्ट, और इसको कहते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं। और सेकंड होता है मियासिस सेकंड, और उसको कहते हैं होमोटिपिक डिवीजन कहलाता है वो। तो मियासिस फर्स्ट आर हेटेरोटिपिक डिवीजन और मियासिस सेकंड आर होमोटिपिक डिवीजन होता है वो। अब जो मियासिस फर्स्ट होता है, इसकी भी जो होती है 4 उपावस्था होती हैं। नंबर 1 प्रोफेज फर्स्ट, नंबर सेकंड मेटाफेज फर्स्ट, नंबर थर्ड एनाफेज फर्स्ट, और नंबर फोर्थ हो जाएगा टीलोफेज फर्स्ट। ये होता है वो। तो माने अब इसकी जो स्टेजेस होती हैं, मियासिस फर्स्ट की स्टेज है वो। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और इसी प्रकार से जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसकी भी कुछ सब स्टेजेस होती हैं वो, सब स्टेजेस। और सब स्टेजेस 5 सब स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर बी जाइगोटीन, नंबर सी पैकाइटीन, नंबर डी डिप्लोटीन, और नंबर ई डाइकाइनेसिस। ये देखिए, तो एक माने मीन्स पहले एक क्रम चलेगा, प्रोफेज फर्स्ट में फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, सी पैकाइटीन, डी डिप्लोटीन, और ई क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस हो जाएगा। जब डाइकाइनेसिस हो जाता है तो फिर मेटाफेज फर्स्ट आएगा, फिर एनाफेज फर्स्ट आएगा, और फिर क्या आएगा, टीलोफेज फर्स्ट आता है वो। ये तो बात रही मियासिस फर्स्ट और हेटेरोटिपिक डिवीजन हो गया। अब आती है जब मियासिस सेकंड की बात करते हैं, तो जब टीलोफेज फर्स्ट खत्म हो जाता है वो, तो शुरुआत होती मियासिस सेकंड और होमोटिपिक डिवीजन शुरुआत होती है वो। अब आती है कि इसकी भी 4 उपावस्था होती है वो। नंबर 1 प्रोफेज सेकंड, नंबर बी मेटाफेज सेकंड, नंबर सी एनाफेज सेकंड,
और नंबर डी होता है, और इसको कहते हैं टेलोफेज सेकंड। टेलोफेज सेकंड। अब आती है कि एनाफेज जो फर्स्ट होता है, इसी में आकर के रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, और टेलोफेज सेकंड में जाने पर जो है, जो एक सेल था वहां, यहाँ पर तो एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाता है, वो माने टेलोफेज फर्स्ट जो होता है आकर के एक सेल से दो सेल डिवाइड हो जाता है वो, और इसके बाद दोनों सेल जो होता है स्वतंत्र रूप से डिवाइड करके जो होता है, क्या? अच्छा, अब आती है कि प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, और फिर क्या आएगा, टेलोफेज सेकंड आता है वो। टेलोफेज सेकंड में आकर के जो होता है, यहाँ पर आकर के एक सेल से दो सेल, माने यहाँ पर दोनों जब डिवाइड करेंगे तो दो से जो होता है फोर सेल यहाँ बन जाते हैं जो है। जिस प्रकार से आपने माइटोसिस देखा, तो माइटोसिस वाला यहीं पर सेम काम करता है वो। तो अब वन बाय वन आपको सेटिंग कराएंगे, माने मीन्स पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पैकार्टीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और फिर क्या हो जाएगा वो, टेलोफेज सेकंड। तो जब वन बाय वन इसको हम लेके चलते हैं, तो फर्स्ट आता है लेप्टोटीन आता है वो, लेप्टोटीन। देखो बच्चों, तो लेप्टोटीन, लेप्टो तो फर्स्ट आता है मियासिस फर्स्ट। मियासिस फर्स्ट में जो आएगा, फर्स्ट आएगा प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। अब इसमें आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है वो, लेप्टोटीन को दो भागों में बांट, लेप्टोटीन जो होता है, लेप्टोटीन आर, इसका एक नाम और होता है, और इसको कहते हैं लेप्टोनीमा कहते हैं वो, लेप्टोनीमा कहलाता है वो। तो लेप्टोनीमा को दो भागों में बांटते हैं वो, एक होता है लेप्टास। तो लेप्टास मीन्स थिन हो जाएगा, और प्लस नीमा, नीमा मीन्स जो है वो थ्रेड हो जाएगा, थ्रेड। तो थिन थ्रेड माने क्या मतलब कि इसमें केस में क्या हो जाता है वो, थिन थ्रेड। तो अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि जो लेप्टोटीन होते हैं वो, लेप्टोटीन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, सेल हो गया, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक न्यूक्लियर, ए क्या हो गया, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ए हो जाएगा न्यूक्लियोलस, हो जाएगा न्यूक्लियोलस। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि क्रोमैटिन, माने क्रोमैटिन रेटिकुलम जो होता है, मीन्स क्रोमोसोम जो होता है, इस प्रकार से क्रोमोसोम जो होता है ऐसे फैले होते हैं वो। अब आती है कि इसमें आधे क्रोमोसोम जो होता है, आधे क्रोमोसोम जो होता है नर वाले होते हैं वो, नर से मिलते हैं, और आधे क्रोमोसोम जो होता है वो मादा से मिलते जो है वो। माने ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम है ये क्या है, एक क्रोमोसोम है ये, जिसमें आधे नर से हैं और आधे क्या होते हैं, ये मादा से होते हैं। और इस केस में क्या होता है कि पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है एक क्रोमोसोम जो होता है ये फैला हुआ होता है वो। तो इसको क्या कहते हैं, लेप्टोटीन वाली अवस्था होती जो है वो, लेप्टोटीन अवस्था होती है। अच्छा, अब आती है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसको हम होमोलोगस, माने क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आधे नर आधे मादा वाले होते हैं, तो एक ही प्रकार के गुण रखने वाले क्रोमोसोम को, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम, या इसकी हिंदी होती है समजात गुणसूत्र भी इसको हम कहते हैं वो। तो बच्चों किसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द लेप्टोटीन और द लेप्टोनीमा होता है वो। अब आता है कि सेकंड होता है, सेकंड आता है नंबर सेकंड, उसको कहते हैं जाइगोटीन। नंबर सेकंड है जाइगोटीन।
जाइगोटीन। तो बच्चों जाइगो की ओरिजिन जाइगास हुई है, वो जाइगो प्लस नीमा। तो जाइगो मीन्स होता है एडजॉइनिंग आर पेयरिंग कहलाता है वो, पेयरिंग। और नीमा में होता थ्रेड होता जो है वो। माने क्या, जाइगोटीन में क्या होता है कि इसमें एक खास खूबी दिखाई पड़ती है जिसको कि हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या इसको हम शॉर्ट में यस्सी कहते हैं वो है। अब इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस हो गया जो है वो, और क्रोमोसोम जो होता है ये आकर के ऐसे जोड़े में आकर के जो होता है, जोड़े में आकर के बैठ जाते हैं जो है वो, इस टाइप से। ऐसे देखेंगे जैसे आधे नर का हो जाएगा और आधे मादा हो जाता जो है वो, और ये क्या हो जाएगा, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं वो। ये जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है ये। तो ये जो जोड़ा, माने कि जोड़ा जो होता है इसको पेयरिंग कहते हैं वो। और एक कंडीशन कहलाती है, इसको सिनेप्सिस कहते हैं वो, सिनेप्सिस कहलाता है वो। और एक कंडीशन जो होती है सेल्स को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो। अब आती है कि इसको जो होता है बच्चों, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देखा जाए, इसमें जो होता है ऐसे दिखाई पड़ता जो है वो, इस टाइप से। और बीच में यहाँ जो होता है वो ऐसे फाइबर टाइप दिखाई पड़ता है वो। तो बच्चों जाइगोटीन का रहा। इसके बाद वही बाद में, और इसके बाद वाले स्टेज में, इसके बाद वाले बच्चों दिखाएं, बताएंगे आपको, उसको देखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यहाँ आज ही यही तक जाइगोटीन तक रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में करिए, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलिएगा, ये बहुत आवश्यक है। और कमेंट करिएगा जो बच्चों। धन्यवाद।